नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू से। दोस्तों, आज का आपसे रूबरू होने का कोई मकसद मेरा वही है जो पहले ही था कि हम कैसे इस इंडस्ट्री से, इस माइक्रो से अपने उन सपनों को पूरा करें। क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें वो सपना पूरा करने में सहायता मिले, सपोर्ट मिले। तो बहुत सारे लीडर्स को मैं बहुत बार कह भी चुका हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से फिर से कहना चाहूँगा कि हमें अगर एक बिजनेसमैन की तरह कारोबार करना है, अगर हमें माइक्रो में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें हमें खुद भी पता होनी चाहिए और मैं अपने एसोसिएट्स को भी, उन प्रोस्पेक्ट्स को भी बता पाऊँ कि उनको क्यों इस माइक्रो में ज्वाइन करना है, क्यों माइक्रो में आने की ज़रूरत है, क्यों इस इंडस्ट्री के साथ अपना रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला अहम जो बात रहती है वो रहती है कि मेरा अपना एक ड्रेस कोड होना चाहिए। ड्रेस कोड एक ऐसी चीज़ है जो आपके काम को रिप्रेजेंट करती है, अपने काम को इंडिकेट करती है, आपके काम को दर्शाती है, दिखाती है कि ये क्या काम कर रहा है। ड्रेस कोड एक ऐसा माध्यम है इस नेटवर्किंग में। बिजनेसमैन है हम लोग, अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन का जो ड्रेस होता है वो हमारा होना भी चाहिए। ड्रेस कोड, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रेमंड के कपड़े पहनो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनो। मैं कहता हूँ जितने भी कपड़े हमारे पास हैं उनको हम प्रेस करके, अगर अच्छे तरीके से पैंट कमीज़ डाल के, छोटी सी 100-200-300 रुपये की टाई डाल के अगर मार्केट में जाएंगे तो एक अच्छा पैंट टंगा होगा 10-20-50 रुपये का, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जाता है, कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास जाता है, कहीं ना कहीं लोगों को लग जाता है कि यार ये बंदा कारोबार कर रहा है और इस कारोबार में देखिए इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। वो आपको ऊपर से नीचे तक एक बार देखेगा ज़रूर। जब भी आप कोई भी बात उससे करेंगे तो वो उस बात को आपके साथ मैच करने की कोशिश करता है। उससे लगता है कि ये जो बात कर रहा है क्या इसके साथ मैच हो रही है। कोई भी बात, अगर हम अपनी इनकम की बात करें तो वो इनकम के साथ जो आपका ड्रेस कोड है, वो आपकी पर्सनैलिटी अगर सूट कर रही है तो वो आपके साथ विश्वास कर लेगा। अदरवाइज बहुत बार होता है कि हम पे विश्वास ही नहीं करता, हमें लगता है कि वो हमारी बात को क्यों नहीं मान रहा, कि उसे लग नहीं रहा। वो मानना तो चाह रहा था लेकिन उसे लग नहीं रहा था, वो वो चीज़, उसको अपने सवाल का जवाब आपके उस ड्रेस कोड में मिला नहीं, इसलिए वो आपके साथ मतलब हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, वो आपके साथ वो फ्रीली नहीं हो रहा, आपके साथ उसकी बातें जो हैं वो मैच नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं माइक्रो से चाहता क्या हूँ। मुझे ये चीज़ भी एक पता होना चाहिए कि मुझे माइक्रो से चाहिए क्या, माइक्रो से मुझे क्या चाहिए। अगर माइक्रो से आपको अगर 70 लाख चाहिए, माइक्रो से अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, से आपको अगर अपने सपने पूरे करने के लिए माइक्रो से उम्मीद हमें चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं माइक्रो के बारे में भी हमें सोचना है कि हम माइक्रो को क्या दे रहे हैं। अगर हम माइक्रो के बारे में ये सोच रहे हैं कि माइक्रो हमें 70 लाख देगा, माइक्रो हमें एक बढ़िया गाड़ी देगा, माइक्रो हमें एक फाइनेंशियली फ्रीडम देगा, माइक्रो मेरी ज़िंदगी में बेहतरी करेगा, माइक्रो के सहारे मैं एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, माइक्रो के सहारे मेरा नाम होगा, दुनिया मुझे जानेगी। ये सब लोग अगर माइक्रो से आप चाहते हो सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें माइक्रो को भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, लेने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे कृष्ण महाराज जी ने गीता में लिखा हुआ कि फ्री में कुछ मिलेगा नहीं आपको हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको उम्मीद है कि मुझे माइक्रो से 70 लाख रुपए आ जाए, तो मुझे माइक्रो के लिए क्या करना चाहिए। मुझे माइक्रो के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा, मुझे माइक्रो के बारे में हर एक बात को बारीकियों से पॉजिटिव तरीके से सोचना है, पॉजिटिव तरीके से ही प्रेजेंट करना है, तब आपको जाके 70 लाख आएगा। क्योंकि भगवान की अगर हम भक्ति अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो फल मिलने की इच्छा भी नहीं है आपको। आप देखो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग, दूध 2 मिनट का 2 रुपये का दूध उसको भगवान की आगे करके अगर हम लाखों रुपये मांग रहे हैं तो कभी मिलेगा नहीं आपको। भगवान की भक्ति है। आपने देखा होगा जो महर्षि, जो बड़े बड़े मुनिवर रहे हैं, वो उन्होंने 100 साल तपस्या करने के बाद फल मिले हैं, उनको तपस्या करने के बाद वरदान मिले हैं। उनको ऐसा नहीं हुआ कि जिसके हाथ सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, ऐसा भी वरदान दिया है भगवान ने लोगों को, लेकिन उन्होंने 100 साल तपस्या की है। तो उसके लिए हमें माइक्रो को देना क्या है, हमें माइक्रो को सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही देना है। माइक्रो का विश्वास में मार्केट में लेके जाना है, माइक्रो के प्रति आपकी एक श्रद्धा जो होती है वो होनी चाहिए, तो माइक्रो आपको दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा। क्योंकि माइक्रो ने देना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों ने लेना भी शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग ले चुके हैं। आप ही के अगर आप ज्वाइन हो तो आपको पता होगा, अगर आप उन लोगों को जिनको आपने ज्वाइन करवाना है उनके साथ आप रूबरू ऐसी बात कर सकते हैं विश्वास के साथ, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि माइक्रो को प्रेजेंट करने में हमें कोई शर्म आ रही है, जहाँ हमें हिचकिचाहट हो रही है, जहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि हम गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं।
कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं ना सर, मैनेजमेंट बैठी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये कोई फैमिली है, ये कोई फर्जी बात नहीं है कि आपका अगर दुख हो रहा है तो आपको हो रहा है, नहीं, हमें भी होता है। आपका एक एक सांसों की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से माइक्रो ने ली हुई है। माइक्रो तो चाहती है कि आपके घर में इतनी खुशियां जाए कि यार जब हम आपके घर में जाए तो हमें वो माहौल मिले जो हमने आपसे उम्मीद करके रखा है। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा हमें भी करना पड़ेगा। देखो, अगर हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बात करने से हमें समझा, माइक्रो से मुझे माइक्रो क्या मांग रही है? माइक्रो बोलिए कि लोगों को जाके समझाइए कि जो वो कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वो साल 2 साल 3 साल 4 साल करते रहेंगे तो उनका क्या हो जाएगा। ये माइक्रो आपकी तरफ से चाहती है लोगों से बात करना। माइक्रो चाह रही है कि आप अपने ब्याह पे लोगों से बात करो माइक्रो के माध्यम को लेकर, कि यार अगर आप यही काम जो आप कर रहे हो माइक्रो को छोड़कर, वो अगर 2-4 साल 10 साल 20 साल करते रहेंगे तो हो क्या जाएगा? क्या आपके पास करोड़ों लगाने को है कि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? ऐसी बातें हम माइक्रो के माध्यम से लोगों से बात करेंगे तभी तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर बेहतर फ्यूचर चाहिए, बेहतर आपको भविष्य चाहिए, तो हमें कुछ बातों को तो लोगों से बात शेयर करना ही है ना। और दूसरी बात, हम लोगों से ये भी कर रहे हैं कि जो काम हम कर रहे हैं पिछले 10 साल से 20 साल से 30 साल से या पूर्वजों से करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होता आ रहा है, क्या उसमें कभी आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगी? ऐसी बात करने से होगा क्या कि उसे उस टाइम के बारे में सोचना शुरू करेगा जिस टाइम के बारे में वो सोच तो रहा है, लेकिन उसके बाद टाइम है नहीं। तो उसके बाद उसको माइक्रोड के माध्यम से एक सवाल हम और कर सकते हैं कि देखो, मैं माइक्रोड का प्लान आपके लिए इसलिए लेके आ रहा हूं कि क्या आप अमीरों की तरह जिंदगी जीना चाहते हो? सवाल सोचिएगा। मैंने ये नहीं उसे पूछा कि आप अमीर बनना चाहते हो, मैंने सवाल इस तरह से किया कि उसका जवाब वो सोचेगा उसके बारे में कि आप अमीरों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। तो उसके दिमाग में, जहन में बात क्या जा रही है कि मैं अमीर जीते कैसे हैं? अमीरों के लाइफस्टाइल क्या होता है? वो अमीरों के लाइफस्टाइल को वॉच करना शुरू करेगा। कहीं भी अमीर को देखेगा तो उसकी हर वो चीज को नजर रखेगा कि ये कैसे जीता है, उसकी एक्टिविटीज पे नोट करेगा, उसकी एक्टिविटी देखेगा। ये बात आपने माइक्रो के माध्यम से उनको बतानी है कि यार अमीरों की तरह क्या जिंदगी जीना चाहते हो? तो उसे लगेगा कि यार अमीर जीते कैसे हैं, वो अमीर जीते कैसे, उसके बारे में सोचेगा। अमीर बनना चाहे नहीं बनना, बहुत सारे बोलेंगे नहीं मैं अमीर नहीं बनना चाहता, लेकिन एक बात जो आपने सवाल किया कि आप अमीरों की तरह जीना चाहते हैं, तो जवाब आएगा हाँ जीना चाहता हूं मैं। जब जीना चाहेगा तो अमीरों की तरह देखेगा, उनको उनकी एक्टिविटीज देखेगा, उनके सपनों के बारे में सीरियसनेस देखेगा। अमीरों ने जो सपनों के लिए सैक्रिफाइसेस की है, अमीरों ने जो उस जिंदगी बेहतर करने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, अमीरों ने एक एथिक्स फॉलो की है, अमीरों ने नेटवर्क क्रिएट किया, अमीरों ने नेटवर्क बनाने में बहुत जो मेहनत मुशक्कत की है, वो चीज उस बंदे को नजर आएगी कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो हो सकता है मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाए। उसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए कोई ऐसी इनकम चाहते हैं जो आपके रहने के बाद भी उनके घर में आए। सवाल सोचिएगा कि आप कोई ऐसी इनकम जनरेट करना चाहते हैं जो आपके जाने के बाद भी आपको, आपकी फैमिली को मिलती रहे। जैसे इंश्योरेंस होती है, जैसे हम बीमा करवाते हैं, मरने के बाद हमें मिल जाता है। तो आप उसे एक क्वेश्चन माइक्रो के माध्यम से ये भी कर सकते हैं कि यार कोई आप ऐसी इनकम चाहते हो जो जिंदगी भर, जिंदगी जब जी रहे हैं तो भी आपको मिले और जिंदगी ना रहे तो भी आपको मिले। तो वो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा कि यार ऐसी जिंदगी भी होती है, ऐसा भी होता है माइक्रोड में। तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ, जिस कारोबार की मैं आपसे बात करने वाला हूं इसमें ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, इसमें ऐसी इनकम, पैसिव इनकम आती है जो आपके रहने के बाद भी आपको मिलेगी। तो उनको सवालों के साथ, माइक्रोड से के सवालों के साथ जोड़िए कि इस सब के लिए आप कर क्या रहे हैं। जो मैं आपसे 2-4 सवाल मैंने किए, आपसे 2-4 बातें मैंने आपसे डिस्कस की, उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सब हो जाएगा, जिससे पैसिव इनकम आएगी, जैसे अमीरों जैसी जिंदगी हो जाएगी हमारी, हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है? तो आप उसने इन सवालों को अगर हमने एक तरीके से बता दिया कि क्या आपके पास कोई ऐसा बेहतर तरीका है जिससे आपके और आपकी फैमिली के सारे सपने पूरे हो जाए? क्या आपके पास कोई ऐसा बेहतर तरीका है जिसके साथ आपके और आपकी फैमिली के पूरे सपने पूरे हो जाए? क्या लगेगा उसको लगेगा कि यार मेरी बेहतरी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे उन सपनों के लिए ये बंदा बात करने आया है माइक्रोड को लेकर। माइक्रोड एक माध्यम है, माइक्रोड के जरिए अगर आपने इन सवालों को उनको पूछा तो वो जवाब उनको खुद ही अंदर से ढूंढना शुरू करेंगे, क्रेजेंगे। और उसके बाद आप एक चीज उसे सवाल कीजिए कि अगर क्या आप
अपने परिवार के लिए। देखो मैं परिवार को क्यों जोड़ रहा हूं, परिवार के लिए ही आदमी करता है। फैमिली के लिए बंदा कुछ भी कर जाएगा, फैमिली के लिए बंदा हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है, फैमिली के लिए बंदा अपने हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है, फैमिली के लिए बंदा वो कर जाता है जो वो करना ही नहीं चाहता हो। मैं फैमिली इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूं कि फैमिली बिजनेस है तो फैमिली की बात होगी ही। मैंने क्या पूछा कि फैमिली के लिए क्या आप एक अच्छे शहर में अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए एक अच्छे शहर में अच्छा घर बनाना चाहते हैं? जी मैं माइक्रोड के माध्यम से उसको क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि वो हमारे साथ जुड़े और उसको सपने पूरे होते हुए नजर आए तो हमारे साथ काम करे। अब उनको मैं सवाल कर रहा हूं और उनको जवाब ढूंढने में उनकी मदद कर रहा हूं। वो खुद ही जवाब तो खुद ही ढूंढेंगे ना, जवाब तो खुद ही ढूंढेंगे। अब ये जो क्वेश्चन आपने उनके साथ किए, ये माइक्रोड का माध्यम लेकर किए, माइक्रोड को मुद्दे नजर रखते हुए, कि माइक्रोड का नाम नहीं लिया लेकिन माइक्रोड की बिहाफ पे आपने ये क्वेश्चन उससे किए ताकि माइक्रोड को एक अच्छी नजर से वो देखे कि देखो अब मैंने जितने भी सवाल मैंने आपसे किए हैं इन सवालों का जवाब आज मेरे पास है। जिस कारोबार की मैं आपसे बात करने वाला हूं उस कारोबार में अगर आपने ध्यान से देख लिया, अगर मेरे कहे अनुसार कुछ कर लिया, जैसे मैं कहूंगा वैसे जो सिस्टम है उसको फॉलो कर लिया, अगर हमने 2-4 साल मेहनत कर ली तो मुझे लगता है कि आपके इन 7-8 सवालों में से 5 सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अब हो क्या रहा है, वो प्लान नहीं देखेगा, वो प्लान में अपनी जरूरतें ढूंढेगा। जब जब आपको इनकम, जब जब आप उसको रिवॉर्ड्स, जब जब आपको उसको प्लान के गंभीरता से प्लान दिखाते जाएंगे, आखिर में उसको इन सारे सवालों का जवाब मिलता हुआ नजर आएगा तो वो बोलेगा हाँ सर मैं माइक्रोड में जुड़ना चाहता हूं, माइक्रोड में जुड़ना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, मुझे चाहिए और मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक बहुत बढ़िया काम दिया। बात छोटी सी है, 5 मिनट बाद लगेंगे, इतने काम को ज्यादा मिनट लगते नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये क्वेश्चन ये उनसे पूछ लिया, किससे, माइक्रोड के माध्यम से। मैंने फर्स्ट में आपको एक क्वेश्चन किया था कि आप माइक्रोड से क्या चाहते हो, तो आपके अंदर एक सवाल आया होगा कि हाँ मैं माइक्रोड से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, मैं माइक्रोड से एक अच्छा घर चाहता हूं, मैं माइक्रोड से एक गाड़ी चाहता हूं, मैं माइक्रोड के माध्यम से बहुत सारे धर्म के काम करना चाहता हूं, मैं नेशन के लिए कुछ काम करना चाहता हूं, मैं अपने गांव में एक मंदिर बनाना चाहता हूं, मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, मैं गुरुद्वारा बनाने में उसकी मदद करूंगा, मैं चर्च बनाऊंगा। ऐसी भावना के साथ अगर आपने माइक्रोड से कुछ उम्मीद रखी है तो मैं कहता हूं माइक्रोड को हमने क्या दिया, माइक्रोड के माध्यम से मैंने उस प्रोस्पेक्ट से 5 मिनट 5-7 सवालों पे बात की ताकि वो आपके साथ जुड़ जाए। अब सवाल आपने किए हैं तो जवाब वो देगा, वो ढूंढेगा, आपको मिलेगा और उसके बाद जो जिम्मेदारी आपकी रहेगी वो ये रहेगी कि उसके साथ मिलकर उसको वहां तक पहुंचाने की। अब क्या हुआ, हमने उससे कमिटमेंट कर ली कि अगर आप इस सिस्टम में आ जाते हो तो आपको ये हो सकता है। ये जो आपने 5-7 सवाल मैंने आपसे किए उसके 5-7 तो मैं सबके जो बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर 5 सवालों के जवाब भी इस कारोबार से आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर ऐसा भी कर लेंगे तो मुझे लगता है हमें कोई ना कोई फायदा होगा। अगर आपको ऐसा ही सवाल करके बंदे के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, उसके बाद अगर प्लान शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि वो प्लान देखेगा, प्लान देखते देखते उसको अपने वो सारे के सारे सपने जो आपके साथ उसने अभी शेयर किए तो उसको नजर आएंगे। तो माइक्रोड के लिए हमने यही करना है कि हमें एक अच्छी प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटर बनना है, हमें एक ऐसा प्लानर बनना है, हमें एक ऐसा मोटिवेटर बनना है, हमें एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी आपको देखकर सबसे पहले उसे लगे कि यार देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी टाई पहनी हुई है, जिस शर्ट पे आया हुआ है, कितना खुश है, ये सारी बातें देखो इस कारोबार में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो मुझे लगता है कि जितना भी मैंने आपको इस एपिसोड में समझाया आज, ये इस पर हम इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मली चीज़ें हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा तरीके के साथ करना है। सवाल तो हम लोगों के सवालों के जवाब तो पहले भी दे ही रहे हैं, सवालों के जवाब तो हम पहले ही दे रहे हैं, लेकिन हमने खुद ही उसके दिमाग में सवाल डाले, खुद ही उसको मैंने पूछा, खुद ही मैंने वो चीज़ें पूछ ली जो कभी जिंदगी में चाहता तो था वो, लेकिन वो कभी हो नहीं पा रही थी। अब क्या हुआ, इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रोड, आपने माइक्रोड की इंपोर्टेंस क्रिएट कर दी। प्लान दिखाने से पहले आपने वो बता दिया कि मैं जो कर रहा हूं, जो मैं तेरे को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आम चीज नहीं है, वो बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें तुम ये सारे के सारे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपकी मुझे लगता है दिन दुगनी रात तरक्की हो जाएगी। और थोड़ी थोड़ी जो मीटिंग मैं आपसे बात करता हूँ तो इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, थोड़ा ही कर लीजिए लेकिन करिए ज़रूर, ये आपके काम की चीज़ है। अगर आप सीरियस हो इस कारोबार को लेकर तो ये हमें करना ही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, और फिर से मैं कोई नया एपिसोड, नई बातें लेकर आपके साथ शेयर करूँगा।
तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे आगे चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।